तो देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। घनमूल के पहले पार्ट्स में हमने घनमूल को इजी तरीके से निकालना सीखा। आज हम इसके दूसरे लेक्चर में घनमूल पर आधारित और भी अभ्यास करेंगे और हम देखेंगे कि और कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इन सभी किताबों का निचोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत दिया हुआ है क्यूब रूट के अंदर 19,683। तो अंतिम अंक क्या है? 3 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 7 होगा, जो हमने पहले लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बच्चा 19। 19 किसके क्यूब के पास है? तो हम देखेंगे 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो हम कह सकते हैं कि हमें छोटा वाला लेना। तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 27। अतः हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट के अंतर्गत 19,683 का मान 27 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्यूब रूट के अंतर्गत दिया हुआ है 35,937। अंतिम अंक क्या है? 7 है, तो क्यूब रूट का अंतिम अंक होगा 3। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 35। 35 किसके क्यूब के पास है? 35 आप देखेंगे 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो मैंने पहले ही बताया हम छोटे वाले पे लेंगे। ठीक है, 64 35 से ज़्यादा है लेकिन 27 छोटा है। छोटा वाला चलेगा लेकिन बड़ा वाला नहीं लेना। तो यहाँ पर लिख दिया 3। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? 33। ठीक है, अगला और क्यूब रूट के अंतर्गत 54,872 दिया हुआ है। अंतिम अंक क्या है? 2 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 2। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 54। 54 किसके क्यूब के पास है? 54 3 के क्यूब के पास है 27। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 38। यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्यूब रूट के अंतर्गत 85,184। अंतिम अंक क्या है? 4 है, तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी सेम टू सेम होता है। आप तीन संख्याओं का, एक तो 4 का सेम होता है, एक 5 का सेम होता है और एक 6 का सेम होता है, एक 9 का सेम होता है। इन सभी का अगर अंतिम अंक ये प्राप्त हुए तो इसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी ये सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 4। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या हुआ? 4 हुआ। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब बचा 85। 85 किसके क्यूब के पास है? 4 के क्यूब के पास है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 85 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख दिया 4। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? 44। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट के अंतर्गत आपको जो भी बड़ी संख्या दी हुई है, अंतिम अंक क्या है? 2 है। तो अंतिम अंक 2 है, तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक होगा 8। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल। अब बचा 110। 110 किसके क्यूब के पास है? तो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 110 से 125 ज़्यादा है, तो हम छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 4। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? 48। अगला एक और देखते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट के अंतर्गत दिया हुआ है, अगर अंतिम अंक 8 है यहाँ पर तो क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 140। 140 किसके क्यूब के पास है? 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, छोटा वाला। ठीक है, छोटा होगा तो चलेगा लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। उसके बाद आप देखते हैं अगला 16। क्यूब रूट के अंतर्गत आपको दिया हुआ है, तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या है? 2 है, तो इसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब बचा 195। 195 किसके क्यूब के पास है? 5 का क्यूब 125 इसके पास है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। यहाँ पर 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, जो इस 5 से 195 से ज़्यादा है। ठीक है ना। यहाँ पर 17 देखिए, क्यूब रूट के अंतर्गत दिया हुआ है, तो अंतिम अंक क्या है? 6 है, तो इसका क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। अब बचा 287। 287 किसके क्यूब के पास है? 6 के क्यूब के पास है। 6 का क्यूब होता है 216। अगर 7 का लेंगे तो वो इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख दिया 6। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? 6 और 6 67। यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब रूट के अंतर्गत, तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या है? 8 है।
तो हमने पढ़ा पहली वीडियो में ये पढ़ा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 8 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 373। 373 किसके क्यूब के पास है, 7 के क्यूब के पास है। अगर 8 का लेंगे जो 512 होता है, ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 72। अगला देखिए 19 नंबर, यहाँ पर क्यूब रूट के अंतर्गत दिया हुआ है आपको अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 421। तो 421 किसके क्यूब के पास है, 7 के क्यूब के पास है। 421 7 का क्यूब 343 के पास है। 8 का क्यूब लेंगे 512, जो इससे ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 7। हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, 75। अगला दिया हुआ है अंतिम अंक यहाँ पर क्या है, 2 हैं, तो क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 474। तो 474 भी 7 के क्यूब के पास है, क्योंकि 5 का क्यूब लेंगे, 8 का क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 8 का क्यूब लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 78। अगला देखिए क्यूब रूट के अंतर्गत यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा। उसके बाद अंतिम के अंक 3 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 592। तो 592 किसके क्यूब के पास है, 8 के क्यूब के पास ही है, तो यहाँ पर लिख दिया 8। तो 8 और 4 84 बन गए। 9 का क्यूब लेंगे जो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 9 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, वो हम नहीं ले सकते। अगला देखिए आप क्यूब रूट के अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या 3 है, तो क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, अगर 3 है तो 7 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर दें। अब बचा 658। 658 भी 8 के क्यूब के पास है, क्योंकि 9 का क्यूब लेंगे वो इस 658 से ज़्यादा हो जाएगा, जो हमें लेना नहीं। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, हमें 87। अगला यहाँ पर देखिए क्यूब रूट के अंतर्गत अंतिम अंक क्या है, 9 है, तो यहाँ पर हमें क्यूब रूट के अंतर्गत अंतिम अंक भी क्या प्राप्त होगा, 9 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल कर देने। उसके बाद बचा 704। 704 8 के क्यूब के पास है, 9 का क्यूब लेंगे वो 704 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8। तो हमें फाइनल आंसर क्या प्राप्त हुआ, 89। यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या दी हुई है, इसका अंतिम अंक है 8, इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है, इसका अंतिम अंक है 8, तो क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 2 होगा। 8 का 2 होता है, 7 का 3 होता है और 2 का 8 होता है। उसके बाद अंतिम के 3 अंक कैंसिल। अब बचा 778। 778 9 के क्यूब के पास है, ठीक है। 8 का क्यूब 512 होता है, जो छोटा होता है, लेकिन हम यहाँ पर 9 के क्यूब के पास है ये। और 10 का क्यूब लेंगे जो 1000 है, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो हमें लेना नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया 9 और 2 92। अगला एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 5 होगा। इसके बाद 3 अंक कैंसिल, 857। अब देखिए 857 किसके क्यूब के पास है, 9 के क्यूब के पास है। 10 का क्यूब लेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमें नहीं लेना, तो यहाँ पर लिख दिया 9। तो हमें फाइनल आंसर प्राप्त हुआ 95। अगला देखिए आप क्यूब रूट के अंतर्गत आपको एक बड़ी संख्या दी हुई है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 3 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद आपको अंतिम के 3 अंक कैंसिल। अब बचा 912 बचा, ठीक है। अंतिम के 3 अंक कैंसिल, तो 912 किसके क्यूब के पास है, 9 के क्यूब के पास है, तो यहाँ पर लिख दिया 9। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, 97। अतः हम कह सकते हैं कि इस संख्या का क्यूब रूट क्या है, 97 है। यहाँ पर अंतिम अंक आपको 9 दिया हुआ है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है तो उसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या होगा, 9 होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। एक तो 4 का सेम होता है, 4 है तो उसका 4 ही होगा, 5 है तो उसका 5 ही होगा, 6 है उसका 6 ही होगा, और 9 है तो 9 ही होगा। ये आपको चारों आसानी से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 9 का हमने 9 ही लिख दिया। उसके बाद अंतिम के 3 अंक हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब पीछे बचा 970, तो 970 9 के क्यूब के पास ही है। ये अगर 1000 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, तो यहाँ पर 9 और 9 लिखा तो क्या बन गया, 99। इसके अंतर्गत हमने इजी तरीके से क्यूब निकालने की और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की, और अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर PDF ज्वाइन एजुकेशन मंच। थैंक यू।